कैसे भरा जाता है ये? स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीके सर आपको कंटिन्यू मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा ही टॉपिक इंग्लिश का लेकर के आया हूँ। तो मेरा नाम जेएल यादव है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्ब. It is very important in English. Without verb we cannot speak English. You know that verb is very important topic. So today I will tell you only the kinds of verb, and after next video I will explain the verb. Today just I am going to tell you only the kinds of verb. Just you know that verb is very important. So just जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया जो होती है वो इंग्लिश में अहम भूमिका निभाती है। बिना क्रिया का हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं जाता हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि जो मैं है वो उसको अंग्रेजी में हम लोग आई कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट होता है, और जब इसको हम पर्सन में पढ़ते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन होता है, और ये प्लूरल माना जाता है और प्लूरल होता है, इसलिए जो है इसके साथ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो टेंस लिखा गया है यहाँ पे, जो सेंटेंस है वो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपका अफर्मेटिव होता है उसमें हम लोग डू डज वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या उसे आप यस फॉर्म भी बोलते हैं, और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे आई गो। अब इधर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो अब आप कहोगे आई गो टू स्कूल, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ये बिना वर्ब का नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर एक तो ये सेंटेंस जो होता है, जैसे आपने कहा राधा सुंदर है, इसमें तो कोई वर्ब नहीं आई, फिर भी ये बन गया सेंटेंस। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप लिखोगे राधा इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो इज आया है ये वर्ब ही है, ये वर्ब का ही फॉर्म है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, लिंकिंग वर्ब कहते हो, या फिर टू बी वर्ब कहते हो। ये टू बी वर्ब का ही फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो आप देखोगे जो वी होता है आपका, ये बेस फॉर्म होता है, और इसका जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है आर। उसके बाद जो आपका जो है इसका सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज, और थर्ड फॉर्म जो होता है इसका होता है वर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म इसका होता है बीन, और आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग, और जो है यस या यस फॉर्म होता है इज, एक्सेप्शनल फॉर्म होता है एम। तो आप जैसा कि आपने देखा कि ये बी का ही फॉर्म है जो यहाँ पे लिखा गया है। तो हम बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो बिना वर्ब के हो जाते हैं। तो फ्रेज का बात अलग है। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक जानकारी किसके बारे में जानेंगे, वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि इतना आपको आई होप आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे इज आया है वो भी क्या है भैया, वो भी आपका किसका फॉर्म है, जो है बी का फॉर्म है। बी का हिंदी होता है होना, ठीक है। तो मतलब कि हर जगह हमको वर्ब की जरूरत ही पड़ेगी, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक वर्ब। मतलब बेसिक वर्ब में मैं आपको बताऊंगा बेसिक वर्ब में कि वर्ब के क्या फॉर्म होते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसको हम समझ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम जो है पूरे वर्ब को धीरे धीरे आगे क्लियर कर देंगे कि पूरा वर्ब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो सर इसका डेफिनेशन होता है एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। और ये क्या होता है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे छोटी डेफिनेशन मानी जाती है। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे केवल हम वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। किसी बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देन अभी हमको क्या करना है, एन एक्शन इज ए कॉल्ड वर्ब। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो छोटा सा लिख भी सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं जो है वर्ब के बारे में, आगे हम आपको बताते हैं। तो वर्ब का क्या होता है कि बेसिकली वर्ब होता है वो उसका दो फॉर्म होता है, मतलब ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब,
दूसरा आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है भैया, ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जो एक्सिलरी वर्ब होता है ये भी हमारा दो ही प्रकार का होता है। ठीक है, अब पूछोगे कौन कौन सा होता है सर, तो ये इसका पहला प्रकार आपका होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ऐसे हम नीचे आते हैं तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब सर आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? टू बी, टू डू, टू हैव, टू बी, टू डू, टू हैव। और आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो जो मॉडल होता है भैया, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, प्योर एंड सेमी, प्योर मॉडल एंड सेमी मॉडल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मेन वर्ब जो होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है भाई? कौन कौन सा दो प्रकार का आप कहोगे? तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। ये होता है आपका जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। तो जैसा कि आपने देखा जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है ये दो प्रकार का होता है, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार का होता है, टू बी, टू डू, टू हैव। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, प्योर एंड सेमी। जैसा कि आप बहुत किताबों में देखेंगे उसमें यही लिखा रहता है कि वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव। तो भैया वो आपका मेन वर्ब है जो दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो हो पूरे ही वर्ब में ये आपका पूरा एक जो है पूरा वर्ब का चैप्टर है जिसमें जो है ये फाइनाइट वर्ब इतने प्रकार के होते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर हम आए तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपका तीन प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। कितना होता है? तीन प्रकार का, इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। अब ये आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये तीन प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल होता है भैया ये भी आपका तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट। बच्चे जल्दी में बच्चे बोल देते हैं क्योंकि टेंस दो प्रकार होता है, फटाक से बोल देंगे फ्यूचर, तो वो फ्यूचर नहीं होता है। ये पार्टिसिपल आपका फ्यूचर नहीं होता, ध्यान देना। वहां पे आपको परफेक्ट बोलना है, परफेक्ट, फ्यूचर नहीं कहना है, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलना है। तो ये आपका जो है पूरा वर्ब का जो है पूरा होल सिलेबस है जिसको हमको पढ़ना है। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ, फिर आप इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो जो ये आपका जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का, देखो जैसे वर्ब आपने देखा दो प्रकार आपको याद हो गया, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो अब जैसे फाइनाइट आएगा आप तुरंत दो प्रकार का बोल दीजिएगा। दो प्रकार के कौन कौन सा? एक्सिलरी एंड मेन। एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का, मेन वर्ब भी दो प्रकार का। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार कौन कौन सा? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार कौन कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। प्राइमरी तीन प्रकार के, मॉडल दो प्रकार के। प्राइमरी टू बी, टू डू, टू है। मॉडल में प्योर एंड सेमी। और मेन वर्ब आपका मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये दो प्रकार का। इसी प्रकार से नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का, पार्टिसिपल तीन प्रकार का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं ऐसा करता हूं। उसके बाद अब आगे जब हम वीडियो में कंटिन्यू होंगे तब आपको शुरू करेंगे, पहले प्राइमरी पढ़ाएंगे फिर मॉडल पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है प्राइमरी मॉडल पढ़ाने के बाद हम ट्रांजिटिव पढ़ाएंगे, इनट्रांजिटिव पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नॉन फाइनाइट में आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देन आप परफेक्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स इस पे मिलते रहेंगे और वो सारी चीजें मिलेंगे जो आप ऑफलाइन क्लास में प्राप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।